अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 उसकी आज हम रिवीजन करने लगे हैं, जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में थोड़ा सा उसका करेंगे। डिस्क्रिप्टिव जो फॉर्म थी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम कहते हैं बयानिया तरीका, ऐसी चीज़ जो कि बयान की जाए, ठीक है, बयानिया तरीका इसमें आएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। कोई भी चीज़ बयान करके जब आप लिखते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ होल नंबर्स, इसी तरह ही टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म अब ये इंदराजी तरीका होता है। अब इसको हम करेंगे द सेट ऑफ होल नंबर्स। ये जो होल नंबर है इसी को अंदराजी तरीके में लिखेंगे तो वो इस तरह लिखा जाएगा, जीरो होल नंबर वो जो जीरो से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3। इसी तरह ही रिवीजन के अंदर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को हम तरकीम सेट साज कहते हैं, तरकीम सेट साज। अब इसको लिखने का जो तरीका है वो ये है, एक्स सच दैट एक्स इज, ये साइन की लैंग्वेज में लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 0 एंड लेस देन 3। इसी तरह अगर हम मजीद एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें एक्सरसाइज है 1.2। ये 1.1 जो एक्सरसाइज थी उसकी रिवीजन में ये चीज़ें आपको बताई गई कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म द सेट ऑफ में लिखी जाएंगी, टेबुलर फॉर्म कॉमे की लैंग्वेज में, इसी तरह ही सेट बिल्डर फॉर्म आप साइन की लैंग्वेज में लिखेंगे। इसी तरह एक्सरसाइज 2 है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसमें है ए यूनियन बी। अब ए की रकम है 1, 2 एंड 3 और बी की जो रकम है वो है 3, 4 एंड 5। अब जब इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन का मतलब था इकट्ठा करना, तो यूनियन में 1, 2, 3 दोनों तरफ है, पर एक ही टाइम में लिखेंगे, 4 एंड 5। इसी तरह ही किसी भी चीज का इंटरसेक्शन हम लेंगे तो उसका तरीका यह है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए की अमाउंट है 1, 2, 3, इंटरसेक्शन आगे बी की है 3, 4 एंड 5। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों साइडों पे मिलते हुए, दोनों साइडों पे मिलते हुए, तो 3 दोनों साइडों पे मैच होता है। इसी तरह इंटरसेक्शन का आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट यूनिट के अंदर कॉम्प्लीमेंट आया था, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके जब हम रिवीजन करेंगे तो इसमें इस तरह है, फॉर एग्जांपल यू की रकम पहले आपको चाहिए, यू की रकम है होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह ए की रकम है ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3, बी की जो रकम है वो है 2 एंड 3। इसी तरह सी की जो अमाउंट्स है वो है 4 एंड 5। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका मीनिंग था, ये जो साइन है इसका मीनिंग ये है कि यू में से काट दें ए की रकम को, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। यू की अब
जो अमाउंट थी 0 1 2 3 4 एंड 5, इसमें से माइनस कर देना था एक ही रकम को 1 2 एंड 3, दोनों साइडों पे जो मैच करते हैं उनकी कटिंग हो जाती है, 1 1 से कट गया, 2 2 से एंड 3 3 से, और जो इज इक्वल टू के साइन के साथ पहली ब्रैकेट में बचेगा वो आपका आंसर होगा। आपका इसी तरह ये आंसर होगा 0 4 एंड 5। इस तरह स्टूडेंट देखिए, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से बी की रकम को आपने माइनस कर दिया, यू में से अब काट देंगे बी की रकम को, यू में से माइनस कर देंगे बी की रकम को। अब यू की अमाउंट है 0 1 2 3 4 एंड 5, इसी तरह माइनस कर दिया बी की रकम को, तो बी की रकम है 2 एंड 3, तो मिलते हुए माइनस का मतलब दोनों साइडों में जो मैच होते हैं उनकी कटिंग कर देंगे, 2 2 से एंड 3 3 से। अब जो ये इज इक्वल टू के साथ ब्रैकेट है उसमें बच जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जो बच गया है वो है 0 1 4 एंड 5। इसी तरह सी कॉम्प्लीमेंट है, इसका भी मीनिंग है u माइनस सी की रकम। अब u की रकम है 0 1 2 3 4 एंड 5, माइनस इसमें से c की रकम को काटना है 4 एंड 5 को। इसी तरह जो मिलते हुए दोनों साइडों पे मैच करेंगे उनको हम माइनस कर देंगे, तो जो ब्रैकेट के इज इक्वल टू के साथ ब्रैकेट है उसमें जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आएगा 0 1 2 एंड 5। तो इसी तरह कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं। इसके अलावा पहले यूनिट में जो रिवीजन है उसमें एक और चीज आती है माइनस ए माइनस बी। ए की अगर रकम है 1 2 एंड 3 4 एंड 5, अब इसमें से माइनस कर देंगे बी की रकम है 3 4 एंड 6, जो मैच होंगी दोनों तरफ से माइनस होंगी, 3 4 मैच हो गया, जो मैच हो रही है उनको हम माइनस कर दिया। अब जो पहली ब्रैकेट में आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, यानी 1 2 एंड 5। इसी तरह डायग्राम्स की बात थी, तो पहले यूनिट के अंदर वेन डायग्राम्स की बात हो रही थी। अगर कोई किसी सेट को हमने वेन डायग्राम के अंदर शो करना है तो सेट ए को हमने अंदर शो करना है, तो इस तरह हम सेट ए को शो कर सकते हैं। ये यूनियन है और इसकी वेन डायग्राम में ए है। फॉर एग्जांपल यू की अगर अमाउंट है 1 2 एंड 3, तो फिर हम इसमें ये शो कर सकते हैं कि जो ए की अमाउंट है फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 यू के अंदर है। इसी तरह हम वेन डायग्राम के अंदर डिसजॉइंट सेट, ऐसे गैर मुश्तरिक सेट जो कि आपस में मैच नहीं करते, ये ए के ये बी के। फॉर एग्जांपल अगर ए की रकम है 1 एंड 2 और बी की रकम है 3 एंड 5, तो इन दोनों में से कोई भी चीज मैच नहीं करती, तो इसको हम इस तरह शो करेंगे कि 1 एंड 2 3 एंड 5, तो ये आपस में मैच नहीं करते, इसीलिए ये डिसजॉइंट सेट है, गैर मुश्तरिक सेट है। इसी तरह हम यहां पे शो करेंगे
ओवरलैपिंग यानी मुतराकिब जोड़े जो कि कम से कम एक एलिमेंट या दो एलिमेंट इसमें मैच होता हो। फॉर एग्जांपल ये ए की और ये बी की रकम है, ए की रकम में है 1 2 एंड 3 और बी की रकम में है 2 5 एंड 9। अब जो ए की रकम है यहाँ पे मैच होते हैं और बी की रकम में मैच होते हैं, वो यहाँ पे 2 है, 2 दोनों तरफ मैच होता है तो वो सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह इस साइड पे जो बच गया 1 और 3, इस साइड पे जो बच गया 5 एंड 9, ये बी में जो मैच नहीं हुआ और ये जो ए में मैच नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बुक का नाम है मेकिंग मैथ इजी, यूनिट नंबर 1 की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 1 क्लास 7। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सेट। सेट क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नंबर्स और सिंबल्स। अब सेट क्या होता है? सेट के बारे में यहाँ पे हमने बताना है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में लफ्ज सेट सिर्फ चंद चीजों को इकट्ठे करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि वाटर सेट, टी सेट, सोफा सेट, किताबों का सेट, रंगों की जो डिब्बे में कलर्स है उनका सेट वगैरह। ठीक है, इनकी मुख्तलिफ शाखों को इकट्ठा करके हम एक ही मैथ के मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्तसर ये मौजूदा दौर की जदीद तालीम में एक अहम किरदार अदा करता है और वाज़िया चीज़ों के इज्तिमा को सेट कहते हैं। किसी सेट के ये आदाद या अशिया उसके अरकान कहलाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 3 फॉर्म टू डिस्क्राइब्ड आ सेट। सेट को 3 तरीकों से जो जाहिर किया जाता है के नाम यहां पे बताने हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये बयानिया तरीका होता है सेट को बोल के, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अगर किसी सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अगर किसी सेट को उसकी हैसियत के मुताबिक अल्फाज में लिखा जाए तो ये सेट को लिखने का बयानिया तरीका होता है। इसी तरह टेबुलर फॉर्म अंदराजी तरीका, अगर किसी सेट के तमाम अरकान को ब्रैकेट्स के अंदर कॉमे की मदद से अलग-अलग करके लिखा जाए तो इसे सेट लिखने का अंदराजी तरीका कहते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी ये टेबुलर फॉर्म कहलाता है। इसी तरह ही सेट बिल्डर फॉर्म, ये तरकीब सेट साज कहलाता है। अगर किसी सेट को उसके तमाम अरकान की किसी इकट्ठा यानी मुश्तरका खसूसियत की बिना पर लिखा जाए तो इस तरीके को तरकीब सेट साज कहते हैं। किसी सेट को तरकीब सेट साज के तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी इसको साइन की लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन यूनियन ऑफ 2 सेट्स। 2 सेटों का यूनियन जो है, 2 सेटों के यूनियन के बारे में यहां पे बात हो रही है। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज अ सेट। ए और बी ऐसे सेट हैं जो मुश्तमिल होते हैं ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। सेट ए और बी के तमाम एलिमेंट्स पे ये मुश्तमिल होते हैं, तमाम अरकान पे ये मुश्तमिल होते हैं, अरकान पे। इसी तरह द सिंबल्स जो इनमें अलामतें इस्तेमाल होती हैं ऑफ यूनियन इज यू, इनके सेंटर में यू की अलामत इस्तेमाल होती है। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, अगर ए और बी 2 सेट्स हैं, देन
देयर यूनियन इज एक्सप्रेस्ड एज ए यूनियन बी, तो हम इसके यूनियन को लिखेंगे ए यूनियन बी। वी रीड इट, हम इसे पढ़ सकते हैं ए यूनियन बी। इसी तरह दो सेटों का यूनियन, दो सेटों के यूनियन ए और बी के अंदर दो सेट ए और बी का यूनियन एक ऐसा सेट होता है जो सेट ए या सेट बी या इन दोनों सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल हो। सेटों के यूनियन के लिए यू की अलामत इस्तेमाल होती है और इसको ए यूनियन बी या ए यूनियन बी भी पढ़ा जा सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेटों का इंटरसेक्शन क्या है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स ए एंड बी, ए और बी के जो मुश्तरिक, जो इन दोनों में मुश्तरिक अरकान है उनका सेट। द सिंबल्स यूज फॉर इंटरसेक्शन इज, इस तरह का सिंबल यूज होता है जिसको हम इंटरसेक्शन के लिए मिलते हुए अरकान के लिए, मुश्तरक अरकान के लिए इस्तेमाल करते हैं। द इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की तरह ये लिखा जाता है और इसमें अलामत इस तरह यूज होती है इंटरसेक्शन में। इसी तरह ही दो सेटों का तकाते, इंटरसेक्शन को तकाते भी कहते हैं। दो सेटों ए और बी का तकाते एक ऐसा सेट होता है जो सेट ए और सेट बी, जो सेट ए और सेट बी के मुश्तरिक कॉमन जो इनके एलिमेंट्स हैं उनमें मुश्तरिक अरकान पर मुश्तमिल होता है। सेटों के तकाते के लिए ये वाली अलामत इस्तेमाल की जाती है। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी यानी ए तकाते बी भी इसको पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन आइडेंटिटी सेट्स WRT एंड यूनियन। अब इसमें यहाँ पे हमने आइडेंटिटी बतानी होती है, शनाख्त बतानी होती है कि एक सेट को दूसरे सेट के साथ जो उसका फर्क होता है उसके साथ इसकी आइडेंटिटी बतानी है। इसी तरह दो सेटों का ये फर्क है, उसमें यहाँ पे हमने इनको आइडेंटिटी बतानी है कि इसकी आइडेंटिटी किस तरह कहलाती है। तो इफ अगर सेट, इफ सेट द एम्प्टी सेट, अगर खाली सेट लिया जाए, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी, तो उसकी शनाख्त हम इस तरह करेंगे सेट WRT यूनियन, तो यूनियन को कोई भी उसको यूनियन करेंगे किसी भी सेट के साथ, बिकॉज क्योंकि फॉर एनी नॉन एलिमेंट सेट ए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए है, ए यूनियन खाली सेट है, तो ए की रकम है 1 और 2, इसमें से यूनियन कर लें खाली सेट, तो फिर इनका आंसर दोबारा 1 और 2 आएगा, यानी आंसर दोबारा फिर ए ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज आइडेंटिटी सेट WRT इंटरसेक्शन। इसी तरह ही इंटरसेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे बताना है कि इसकी किस तरह की जाती है। द सेट, द यूनिवर्सल सेट को यू से हम शो करते हैं, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी, ये शनाख्त होती है यूनिवर्सल सेट की। सेट WRT इंटरसेक्शन बिकॉज इफ सेट ए, अगर सेट ए के अंदर इज एनी सबसेट, उसका कोई भी सबसेट है ऑफ यूनिवर्सल सेट का, देन ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू 8, ए का इंटरसेक्शन लेंगे यू के साथ, वो बराबर होगा ए के, तो इसमें मैच करती हुई रकमें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय
यूनिवर्सल सेट। इफ ऑल द सेट्स, तमाम जो सेट्स हैं अंडर कंसिडरेशंस और द सबसेट्स ऑफ अ फिक्स्ड सेट्स, किसी भी सेट के फिक्स एलिमेंट्स हैं फिक्स उनके बारे में है, देन दिस फिक्स्ड सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट ऑफ दीज सेट्स। ए यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट यू। यानी यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जो ज़ेरे गौर सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल हो, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर गिनती के अदाद के यूनियन सेट से मुराद वो तमाम मुमकिन अदाद का सेट है जो गिनती के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह के सेटों को हम अलामत यू से जाहिर करते हैं और इनको यूनियन सेट पढ़ते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल यू इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ये यूनियन सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, what are disjoint set? If two sets A and B have not any common elements are called disjoint set. Disjoint set ऐसी चीज जिसमें गैर मुश्तरिक हों, ऐसे एलिमेंट जो आपस में मिलते ना हो, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। अगर दो सेट ए एंड बी के अंदर हैव नॉट एनी कॉमन एलिमेंट, कोई भी आपस में एलिमेंट नहीं मिलता, अगर ए की रकम है 1 एंड 2 और बी की रकम है 3 एंड 4, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी आपस में मैच नहीं करता। तो इस तरह हम कहेंगे अगर ए और बी कोई से दो ऐसे सेट हों जिनमें कोई भी रुकन मुश्तरिक ना हो तो ऐसा सेट गैर मुश्तरिक सेट कहलाता है, यानी डिसजॉइंट सेट कहलाता है। दूसरे लफ्जों में इनका तकाते यानी इंटरसेक्शन एक खाली सेट हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी अगर इनका हम इंटरसेक्शन लिया जाए, इन दोनों रकमों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो फिर 1 2 इंटरसेक्शन 3 एंड 4, तो कोई भी चीज आपस में मैच नहीं करेगी, फिर इनका आंसर एम्प्टी सेट में आएगा। तो यानी ए इंटरसेक्शन बी अगर लिया जाए तो इसका आंसर एम्प्टी सेट आए, खाली सेट आए। मिसाल के तौर पर इसी तरह 1 2 और 3 4 का, और इसमें कोई भी आपस में मैच नहीं करता, तो ये गैर मुश्तरिक सेट कहलाएंगे, क्योंकि सेट ए और बी में से कोई भी रुकन मुश्तरिक नहीं, आपस में कॉमन नहीं है। तो इसीलिए जो भी मैच नहीं करते, हैव नॉट एनी कॉमन एलिमेंट, तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। इसी तरह क्वेश्चन है डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है? इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, अगर ए किसी भी यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट हमको ए के ऊपर लाइन एक लगाएंगे जिसका मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मीनिंग है यू माइनस ए के ऊपर जो लाइन है इसका मीनिंग है u माइनस ए की रकम में से यू की रकम में से ए की रकम मैच करते हुए काट देंगे, जो बाकी यू की तरफ बचेगा वो आंसर होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू के तमाम अराकीन इसमें शामिल होंगे, विच आर नॉट इन ए, जो ए में और यू में कट जाएंगे, जो ए यू में बाकी बच जाएंगे, वो इसका आंसर कहलाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे फर्ज करेंगे किसी सेट बी का यूनियन सेट यू है, तो इसका फर्क किसी सेट ए का यूनियन सेट यू है, यूनियन सेट यू है, तो इसका फर्क ए
यू माइनस ए या यू माइनस ए या सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसी तरह सेट ए का कॉम्प्लीमेंट से इसको जाहिर करते हैं। सेट ए के कॉम्प्लीमेंट की तारीफ यूं भी की जा सकती है कि सेट ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट के उन अरकान पर मुश्तमिल होता है जो सेट ए के अरकान नहीं है, यानी u माइनस बी हम इसको इस तरह कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन वेन डायग्राम। अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरिकल, एक तस्वीर के अंदर ये हॉरिजेंटेशंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। अब यहाँ पे वेन डायग्राम की बात की जा रही है, तो वेन डायग्राम के अंदर हम मुस्ततीली शक्ल में वेन डायग्राम को शो करते हैं। वेन डायग्राम सेटों को जाहिर करने के लिए एक सादा बंद शक्ल होती है और ये मुख्तलिफ सेटों के दरमियान ताल्लुक को भी जाहिर करती है। वेन डायग्राम में यूनियन सेट को बजरिया मुस्ततील यानी रेक्टेंगल की शक्ल में और दीगर सेटों को उस मुस्ततीली शक्ल के अंदर, रेक्टेंगल शक्ल के अंदर सर्कल की शक्ल में, सादा सर्कल की शक्ल में, सादा बंद अशकाल की मदद से जाहिर किया जाता है और ये अशकाल इन सेटों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल शेप में यू को रेक्टेंगल से और इसके अंदर अगर कोई सेट ए शो करना है तो उसको सर्कल में हम शो कर सकेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं यूनिट नंबर 1 की। तो पहली फिल इन द ब्लैंक्स, द सिंबल यूज फॉर बिलोंग्ड टू, तो जो ताल्लुक रखता है उसको हम बिलोंग टू को इस साइन के साथ शो करते हैं। इसका सिंबल यानी इसकी अलामत हमने लगानी थी। अब अगर एक रकम है 4, 5, 7 यूनियन 2 and 10, तो इसका यूनियन क्या होगा? तो सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 5 के बाद 7, फिर 10। इसी तरह अगर कोई एम्प्टी सेट है उसके साथ 1 है, इंटरसेक्शन लेंगे 2 के साथ, तो इन दोनों में किसी दोनों तरफ देखेंगे कोई एक भी डिजिट मैच करता है तो नहीं करता, तो इसका आंसर कोई भी चीज मैच यहाँ पे नहीं करती, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, यानी ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डी इज डिनोटेड बाय, डी के ऊपर लाइन होगी और डी के ऊपर सी लिखा जाएगा, या डी पर लाइन लगा दें, डी का कॉम्प्लीमेंट ये कहलाता है, या डी के ऊपर सी लिख दें। इन वेन डायग्राम, लास्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय रेक्टेंगल, तो कोई भी यूनिवर्सल सेट है तो उसको हम डिनोटेड बाय इस रेक्टेंगल की शेप में डिनोटेड बाय करते हैं हम वेन डायग्राम के अंदर। एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज, इफ सेट ए एंड बी हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट, अगर कोई आपस में एलिमेंट नहीं मिलता, देन दे आर कॉल्ड, तो फिर ये कहलाता है डिसजॉइंट सेट। अगर कोई मैच नहीं होगा तो ये फिर कहलाएगा डिसजॉइंट। दूसरा एमसीक्यूज है, इफ ए इज इक्वल टू 1, 2 and 9 एंड बी इज इक्वल टू 2 and 5, देन ए माइनस बी, अगर इन दोनों में से मिलते हुए काट दें तो फिर ए की साइड पे जो बच जाएंगे वो इसका आंसर हो जाएगा 1 या 1 और 9, 1 और 9 इसका आंसर हो जाएगा। 1 and 9, 1 and 9 इसका आंसर होगा जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यूज है,
in case of set dash is called identity set WRT intersections। तो इसमें आएगा एम्प्टी सेट यानी खाली सेट, ठीक है। जब इंटरसेक्शन इनका लिया जाएगा तो इनमें आइडेंटिटी कोई भी शिनाख्त करी जाएगी तो इसमें खाली सेट आएगा। आगे नेक्स्ट चौथा जो MCQs है, इफ u इज इक्वल टू -1 0 1 एंड d इज इक्वल टू 0, तो इसमें जब इनका यूनियन लेंगे तो इसमें ये सारे आएंगे -1 0 और 1। इसी तरह लास्ट है इन वेन डायग्राम जो सेट्स आर डिनोटेड बाय, वेन डायग्राम को जो सेट में वेन डायग्राम में लिखा जाता है तो वो डिनोटेड बाय रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की शेप में इसको लिखेंगे तो इसका आंसर रेक्टेंगल होगा। तो इसका आंसर इस तरह रेक्टेंगल होगा, तो रेक्टेंगल की शेप में लिखे जाएंगे। स्टूडेंट्स इन वेन डायग्राम सेट्स आर डिनोटेड बाय रेक्टेंगल। तो वेन डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल शेप में सेटों को डिनोट किया जाता है। ये पहले इसकी पिक्चर बना के तो इसके अंदर सेटों को डिनोट किया जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।